हो सकता है अभी भी हमारे अंदर जो है वो गलतियाँ हों। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपको अल्लाह ताला ने जो मौका दिया है इस मौके को गिनवाएं नहीं। ये टाइम आपको हॉस्पिटल में भी गुजर सकता है, ये टाइम आपको जो किसी अल्लाह ना करे किसी जेल में भी गुजर सकता है, ठीक है। और खुदा न खास्ता अगर आपकी आज आंखें ना होती तो आप अल्लाह को बार बार कहते काश अल्लाह आज मेरी आंखें होती तो मैं आज सबक पढ़ता, या खुदा न खास्ता अगर आपके हाथ नहीं होते तो आप अल्लाह से खुद मुतालबा करते कि अल्लाह अगर मेरे हाथ होते तो मैं आज कलम पकड़ता। मुझे अफसोस होता है मेरे आज हाथ नहीं, मैं कलम कैसे पकड़ लूँ। तो अल्लाह ताला ने आपको आंखें भी दी हैं, अल्लाह ताला ने आपको कलम भी दिया है। अगर आपकी टांगें ना होती तो आप हज़ारों कतार अल्लाह को रोने लगते कि अल्लाह अगर मेरी टांगें होती तो मैं भी आज किसी इदारे में पढ़ता। तो अल्लाह ताला ने टांगें भी आपको दी हैं। और ये सब चीज़ें अगर होती, अगर आप आज मेंटल होते, बाजार में आप फिरते या गलियों में आप फिरते तो आपके वालिदैन भी आपसे परेशान रहते, आपका भी कोई मुस्तकबिल नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अता फरमाई है। हर टाइम हर ईशा को अल्लाह ताला को जो आप शुक्र अदा करें, 2 रकात एक्स्ट्रा नफल शुक्र अदा करें, फिर उसके साथ साथ 2 रकात तौबा जो है वो शुक्र वो आप अदा करें। हो सकता है दिन जो हमसे कमियाँ जो वो होती रहती हैं, हमसे गुनाह होते रहते हैं, तो इंशाल्लाह जब आप इस ट्रैक को अपनाएंगे हर टाइम आपको एहसास हो, अगर रोड में आपको कोई माजूर बंदा नजर आ जाए ऑटोमेटिकली अपने साथ सोच लें कि अगर ये मैं होता क्या होता। अगर आपको कोई क्लास के अंदर, देखिए क्लास में सारे बराबर नहीं होते, अगर क्लास के अंदर आपको कोई गरीब स्टूडेंट नजर आ जाए, देखिए ये दिन है, ये जो है चेंज होते चले जाएंगे। कल जो है आप गरीब होंगे, वो अमीर होगा ओहदे के लिहाज से। तो लिहाजा क्लास के अंदर जो भी गरीब स्टूडेंट हो साइड पे उसको ले जाए। अब मेरे जेब में 40 रुपए हैं, ये 20 रुपए मैं आपको दूंगा, 20 रुपए मेरे, तो इंशाल्लाह अल्लाह भी आपसे राजी रहेगा, वो स्टूडेंट भी आपसे राजी रहेगा और आपके मुस्तकबिल को कोई भी नुकसान जो है नहीं पहुंचा सकता। आजकल हमारे अंदर जो कमी क्या है, हम अगर कोई गरीब हमें नजर आ जाए हम उस पर जो है वो हम हंसते हैं, या क्लास के अंदर कोई गरीब हो उसके कपड़े जो है वो फटे हों और वाली जो है उसका होटल में काम करता हो, हम उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हमारा मजहब जो है वो हमें ये नहीं सिखाता। हमारा मजहब कहता है जिन्होंने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो सारे आपस में भाई है। तो ये सिर्फ मुंह की बात नहीं है, हमने जो है इसको प्रैक्टिकल जो है वो सर अंजाम देना है। हमने क्लास के अंदर जो उसके साथ जो भी हमारे पास पॉकेट मनी है वो हमें जो उसके साथ शेयर करनी है, क्योंकि टाइम जो है वो कांस्टेंट नहीं और न जो है आपकी दौलत जो है आपके लिए कांस्टेंट है। तो लिहाजा हमेशा जो दोस्तों का ख्याल रखिए, हमेशा जो अपने मुस्तकबिल के बारे में आप फिक्रमंद रहे कि मैं मुस्तकबिल में क्या बन जाऊँ, जिससे जो है मेरे टीचर जो है वो भी खुश हों, मेरे वालिदैन भी खुश हों और सारे जो है खुश हों। तो इंशाल्लाह आप जो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। थोड़ा एहसास करें, थोड़ा जो है अपने ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी ले आएँ। हम आज का जो है हम क्या बन गए हैं, हम हैवान बन गए हैं। जब कोई बंदा बात करता है हम उसको पुश डालते हैं, अगर वालिदैन हमें कुछ कहते हैं तो हम उनके साथ जो है एक बात पर हम 2 बात उसके शेयर करते हैं। तो जब हमारा इखलाक ये हो तो हमें कामयाबी कहाँ से मिलेगी। जब हम टीचर को सुनते नहीं है तो हमें कामयाबी कहाँ से मिलेगी। हमेशा आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं झूठ के भी नहीं बोलूँगा, मैं नमाज़ पढ़ूँगा, मैं कुरान पाक की तिलावत करूँगा। आप यकीन जाने, मैंने इंग्लिश में आप लोगों को कहा कि आप जो अपनी लाइफ का आप जो शेड्यूल बनाएं। क्या बनाएं? शेड्यूल जानते हैं या नहीं जानते हैं? बोर हो गए, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहरहाल मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं खुद अपनी लाइफ का मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टाइम टेबल बनाया है। तो इतवार जब आता है मैं काफ़ी खुश रहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को इंगेज रखा हुआ है, मैंने अपने आप को बिजी रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने माशरे में काफ़ी सारे लोग होते हैं, यानी इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जो एक बड़े सोसाइटी से आप दूर रहेंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप जो अल्लाह ताला आपसे राज़ी रहेगा, आपके वालिदैन आपसे राज़ी रहेंगे। तीसरा फ़ायदा, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये है कि आप मुस्तकबिल में जिस चीज़ की मुतमन्ना है, आपके मुस्तकबिल में जो ख्वाब है वो ख्वाब इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो है वो रियलाइज़ हो जाएगा, वो ख्वाब जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा रियलिटीज़ में। तो वो ख्वाब जो है वो आपके पास खुद ब खुद पहुँच जाएगा। तो लिहाजा हमेशा मोटिवेट रहे, उन लोगों के साथ बैठ जाएं जो आपको आपके अंदर आप जो वो चार्ज दे आए, आपको इतना चार्ज करें कि आप 2 घंटे के बजाय 4 घंटे जो आप पढ़ लें। ऐसे लोगों के साथ आप नहीं बैठे कि वो कहता है मैंने भी पढ़ा है, मुझे क्या मिला है। इल्म जो है ये नौकरी के लिए हासिल नहीं करें, ठीक है। और आज मैं आप पहले भी मैंने मिसाल दिया था, आज भी दिया है, हरनाई में आज कितने सरमाएदार लोग हैं, उनको कुछ भी नहीं मिला है। दौलत हर एक के पास है लेकिन उनके पास इल्म नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है। पहले भी मैंने बताया था कि जब आप एक कामयाब फर्द बनेंगे
आपको माशरे की तरफ से आपको गाड़ी भी मिलेगी, आपको बंगलो भी मिलेगी, आपको कुक भी मिलेगा, आपको गनमैन भी मिलेगा, यानी जो भी आपके दिल के अंदर हो, आपको मोबाइल भी मिलेगा, आपको लैपटॉप भी मिलेगा, आपको इज्जत भी मिलेगी, आपको शोहरत भी मिलेगी, आपको दौलत भी मिलेगी। यानी इंसान की सबसे जो बड़ी ख्वाहिश है वो ये 3 चीज़ें हैं कि मुझे दौलत मिल जाए, मुझे शोहरत मिल जाए, मुझे इज़्ज़त मिल जाए। इनका सिर्फ और सिर्फ जो वाहिद सोर्स है वो यही एजुकेशन है। एजुकेशन के अंदर आपके लिए रखा गया है। तो आखिर में अल्लाह ताला से मैं दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला सबसे पहले इन बातों पर मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद आप लोगों के इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा मौका है आप लोगों के पास, जाए अपने टीचर्स के साथ बैठे, अपने मुस्तकबिल के बारे में उनसे जो है सलाह मशवरा ले ले, वक्त को ज़ाया नहीं करें। अगर आप वक्त को ज़ाया करेंगे तो वक्त आपको ज़ाया करेगा। शुक्रिया।